हुकूमती इत्तेहाद में कुछ इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी दुबई में मीटिंग्स हो रही हैं, पीपल्स पार्टी से चले कोई गिला नहीं, लेकिन नून लीग PDM का हिस्सा है, हमें उसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से एमएल साहब कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी गलती की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत करके, गुलाम अली की हिमायत करके, वो भी मौलाना साहब से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है फजलुर रहमान साहब चाहते हैं जी सदारत का ओहदा अब आगे उनको मिले, जो भी बात हो रही है निगरान सेटअप के लिए उसमें उनको शामिल किया जाए, अगले को वज़ीर आज़म का सेटअप है या कब होने इलेक्शन, इस हवाले से कोई मुशावरत वगैरह उनसे की जाए। शैला रज़ा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शैला साहबा, ये अभी तक समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन वक्त पर होंगे भी नहीं होंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो उनकी वापसी हो जाए, थोड़ा उनको वक्त मिल जाए थोड़ा कैंपेन चलाने का, क्योंकि जो हालात हैं, महंगाई है, तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो कह सकेंगे कि जनाब मैं अब आ गया हूं, मैं चीज़ें संभालूंगा, और ये वाज़ेह वो कर चुके हैं कि अब वो फिर वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं। तो आप क्या समझती हैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कि क्या इलेक्शन थोड़े आगे ले जाए जा सकते हैं, यानी मार्च की तारीख कहा जा रहा है? आपने जो बात की वो आपने लोग की बात, जी जी, आपने नून लीग के किसी रिप्रेजेंटेटिव का या इसको पर्सन का नाम नहीं लिया। और दुबई में जो मीटिंग हुई है तो इमरान साहब को, PTI के हेड को, उससे क्या मसला है? कहीं भी मीटिंग हो, पाकिस्तान की फौजी तनसीबात जलाने की, फौजी कोई इमारतों को नुकसान पहुंचाने की तो प्लानिंग नहीं हुई ना, अपने इदारों के खिलाफ तो प्लानिंग नहीं हुई है। जो भी बात हुई है, दो पॉलिटिकल रहनुमा हैं, एक पे जो है जमीन तंग कर दी गई थी पाकिस्तान की, वो बाहर हैं, अगर दूसरे ने जाके उससे वहां मुलाकात की तो मसला क्या है? आपकी तरह थोड़ी है कि जाती मसले बना के बैठ जाएं। और दूसरी बात ये है कि अभी तक जो बयानात आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के शुरू में जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी, और अगर वक्त से पहले डिसॉल्व कर दी गई, चाहे 3 दिन पहले डिसॉल्व की जाए ड्यू डेट से, तो फिर 90 दिन में इलेक्शन कराने, और अगर आखिरी दिन पे जाके डिसॉल्व जो कि ऑटोमेटिकली हो जानी है उस पे अगर होनी है तो फिर वो जो है 60 रोज में इलेक्शन होंगे। तो मैं समझती हूँ कि PTI के हेड को अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए कि कौन टिकट लेगा, किसको टिकट देंगे, जो उनके MPA थे, MNA थे, जो उनके मिनिस्टर्स थे, हत्ता कि उनकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिस बेयरर हैं वो भी रिजाइन कर रहे हैं, तो उनको ये फिक्र करने के बजाय अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि जी शब खुद मारने की कोशिश हो रही है, सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है बदलना चाह रहे हैं ताकि फिर अपनी मर्जी का केयरटेकर सेटअप आ जाए। वैसे वो हमने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि किस तरह से वो आ गया। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जगह कोई और होना चाहिए? क्या हलीम आदिल साहब 9 मई के बाद जो वो तोड़ते फोड़ते चीजों को फिर रहे थे डंडे के साथ, आपको कहीं नजर आए? क्या वो असेंबली में नजर आए? क्या PTI असेंबली में आई? 2 बंदे आते हैं, उनके 2 MPA, एक करीम गबोल और एक शहजाद अवान, कोई किसी ने नहीं पकड़ा। स्पीकर साहब कहते रहे कहाँ हैं, तो अब हलीम आदिल आप पता नहीं किस कोने से बोल रहे हैं, अता पता तो बताएं कहाँ हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है अगर कोई और बन जाए अपोजिशन लीडर किसी और जमात का तो कोई हर्ज नहीं है, ये जाहिर है उसमें MQM हो सकती है। जो हाजिर मेंबर होंगे, जो जमात हाजिर होगी असेंबली में, उसी से बनाया जाएगा ना। हलीम आदिल हैं कहाँ, मुझे बता दो दे, मैं लेने आ जाऊंगी, अपने साथ लेके जाऊंगी, छोड़ के जाऊंगी। बहरहाल वो कह रहे हैं जी कोई भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम अदालत जाएंगे। आपके कान में कह रहे हैं तो मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ? जी जी नहीं, यानी वो अगर उनको हटाया जाता है तो अदालत जाएंगे तो पीपल्स पार्टी इसको डिफेंड करेगी कि भाई आपकी बात तो से लग रहा है कि अगर वो हटाते हैं तो ऑन मेरिट आप समझते हैं कि वो होगा, क्योंकि वो आ ही नहीं रहे, वो अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहे। आप ये कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो अदालत जाने के बजाय असेंबली आए, अपनी पार्टी को असेंबली में भेजे PTI, तो जो है जाहिर है कि फिर वही ऑपोजिशन रहेंगे। लेकिन अगर ऑपोजिशन नहीं आ रही है तो हमें आगे का सेटअप बनाना है, हमें चाहिए ऑपोजिशन, तो फिर जाहिर है कि हमें कुछ सोचना है कि कैसे ऑपोजिशन के किरदार को जो है वो महफूज किया जाए। सही शायद साहब, अब ये भी तो मसला है ना, गिरफ्तारी से ना डर रहे हो कि पहले हमने मेयर के इलेक्शन में भी देखा, वो लोग अलग से निकल जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ वैसे ही कह देते हैं जी हमसे तो वोट ही नहीं डालना, वो आते ही नहीं है, तो वो वोट ज्यादा होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते।
इसी तरह ऑपोजिशन में चाहे तहरीक इंसाफ के वोट ज्यादा हो, लेकिन वो उनकी मर्जी तो नहीं चलेगी। वो जब हुकूमत ने सोच लिया, हमने तो ये देखा है मेयर कराची के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी जीत गई। देखिए पीपल्स पार्टी क्यों जीती कि पीटीआई में डिवीजन है, उनके एमपीए, एमएनए, मिनिस्टर्स सब छोड़ के जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रही है। तो इस तरह ये बेचारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो आए थे, ये भी उसी कबील के हैं जो चुप रहे हैं, जो नहीं डरते। उन्होंने आके वोट दे दिया और जमात इस्लामी को दिया। और जमात इस्लामी के लिए तो आपको समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी अगर चाहती तो इनका सिर्फ एक एमपीए है, लेकिन इतनी बड़ी जमात इस्लामी की सीटें आई हैं और पीटीआई ने भी बहुत अच्छी सीटें हासिल की हैं। तो उन्होंने जब जमात इस्लामी को जिन्होंने आके दिया, उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया गया। अब डरपोक लोगों का, डरने वालों का तो काम नहीं है ना, जो डर गया वो मर गया। और ये एक अजीब बात, हाँ जी, कि अगर मैं एक जुमला कह दूं, जरूर, अगर मौत की है तो जो डरते नहीं है ना, वो मौत शहादत हो जाती है। जी दोस्त। लेकिन शाला साहब, अब अगर बिलावल साहब चेयरमैन हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस शख्स को हमने वोट करना है, फर्ज कीजिए जिस तरह हमने देखा है अभी मेयर के इलेक्शन में, तो कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं, जी हम तो नहीं इसको कर रहे, तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ये फिर कोई भी पार्टी नहीं चल सकेगी इस तरह से। देखिए ये उनकी अपनी पार्टी का मैटर है, हमने उन्हें नहीं कहा कि आप हमें वोट दें या नहीं दें। उनकी अपनी पार्टी में डिवीजन आ चुकी थी और आज से नहीं, काफी पहले से आई थी। बहुत पहले शकूर शाह साहब ने कहा था, जो एमएनए के, मैंने सियासत छोड़ दी, बहुत पहले नजीब हारून जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे थे। बहुत सारे मेंबर्स उनके एनए के ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम तो आ ही नहीं रहे थे और हम तो इसके बावजूद के मिनिस्टर थे, लेकिन हम कैबिनेट में नहीं बैठ रहे थे। तो उनकी पार्टी कोई नजरिया तो था नहीं, जिन्होंने बनाई थी थर्ड ऑप्शन कह के उन्होंने लोग लाके बिठा दिए थे। तो इसी तरह होना था अंजाम। लेकिन सेनेट में भी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के कुछ डिसाइड करती थी तो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी होती थी, कहा जाता था हम एक्शन लेंगे, लेकिन नहीं ले पाते थे। ये हमारी जमहूरियत में अभी ताजा मिसाल है। कहा था, लेकिन शायद आपकी नजर से टीवी पर ये गुजरा नहीं ख्वाजा आसिफ का कि वो 14 हमारे थे, यानी उन्होंने नून लीग पे एतराज किया और हमने अपने तमाम मेंबर्स के अपने तौर पर, क्योंकि वो जो थी हिडन पोलिंग थी, शो ऑफ हैंड नहीं था, हमने पूरी तरह से मालूमात की। ख्वाजा आसिफ ने एक दफा टीवी पे कहा था कि वो हमारे अपने लोग थे, तो यानी उनकी पार्टी के लोग थे। हमने अपनी पार्टी की जांच पड़ताल की थी, लेकिन अगर इनमें से कोई हो भी तो शो ऑफ हैंड तो था नहीं और सीक्रेट पोलिंग थी, तो उसकी वजह से नहीं पता चल सका, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन होता और हुआ है। अभी आपने देखा एतजाज एहसन साहब के ऊपर भी और लतीफ कोसा साहब पे भी और बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हैं उसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन पे एक्शन होता है। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट का बताएं कि क्या सोचा जा सकता है? पीपल्स पार्टी कुछ सोच रही है कि नून लीग के साथ पंजाब में या जनूबी पंजाब में, जहाँ पीपल्स पार्टी निस्बतन मजबूत नजर आती है, वहाँ कोई सीट एडजस्टमेंट होगी? इस पर कोई बातचीत हो रही है या दुबई की मुलाकात में कोई बात हुई इस पर? देखिए, जब पीडीएम बनी थी तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि रनर अप जो होगा किसी भी पार्टी का हो तो उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन हम पीडीएम का हिस्सा भी नहीं है और जब हम पीडीएम के हिस्सा थे, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। अभी बाग में हमने फिर जो है वो इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा और हम लोग जीते, हमारे जिया कमर साहब। तो हम सीट, मैं नहीं समझती कि कोई सीट एडजस्टमेंट होगा और मेरे पास इसकी कोई इत्तला भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि दुबई की मीटिंग के बाद कोई एलामिया नहीं आया है और एलामिया नहीं आया। ठीक, अच्छा, मेरा ख्याल है जी लाइन ड्रॉप हुई है शैला साहिबा की। बहरहाल हम दोबारा कोशिश करेंगे शैला साहिबा से अगर राबता हो सके, क्योंकि जी शैला साहिबा अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा साहब ने कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, जब ये सारा चेंज हुआ तो आगे का क्या सोचा गया है? जब इलेक्शंस हो जाएंगे, जिसकी जितनी सीट्स होंगी उस हवाले से देखा जाएगा, उस वक्त देखा जाएगा कि कितनी है, अगर फिर दोबारा एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने की या मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करी तब होगा, उससे पहले अभी कोई बातचीत नहीं है? नहीं, अभी हम फिलहाल नहीं समझती मैं कि पार्टी कोई बात करेगी। वैसे भी मैंने कहा कि लामिया कोई नहीं आया दुबई की मीटिंग के बाद, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे नॉर्मल सी मुलाकात थी जो कि सियासी रहनुमाओं को मिलना चाहिए। और क्योंकि इलामिया नहीं आया तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे क्या पॉलिटिकली डिसाइड हुआ। तो मैं ये समझती हूँ कि जो पार्टी भी सबसे ज्यादा सीट ले
ये उसकी अपनी सलाहियत है कि फिर वो जिस पार्टी के साथ बातचीत करके हुकूमत बना ले। हम भी कोशिश करेंगे, नून लीग भी कोशिश करेगी।